हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, विज्ञान के कुछ वन लाइनर प्रश्न लेके आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ और एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वसा में कौन कौन से विटामिन होते हैं जो घुलनशील होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कौन से अघुलनशील होते हैं। तो घुलनशील विटामिन हो गए आपके ए, डी, ई और के। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसको आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हो, जैसे कीड़ा। ठीक है, तो कीड़ा अगर जल में घोलेंगे तो क्या होगा? अघुलनशील होगा। तो जल की बात करेंगे तब ये हो जाएगा ए, डी, ई के। लेकिन अगर वसा में बात करेंगे तो ये विटामिन घुलनशील होते हैं। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है दोस्तों, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें लोहा पाया जाता है। डबल रोटी बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक, याद रखिएगा ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम परखनली शिशु लुइस का जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था। ये जन्म हुआ कहाँ था? आपको ये बताना है। तो जन्म हुआ था इंग्लैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। तंत्रिका जो तंत्र की इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है कितने प्रकार का? तो मानव शरीर में 22 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाता है। जो ये गुण होते हैं आनुवंशिक, ये माता पिता से संतानों में कौन पहुंचाता है? तो इसको डीएनए, आपने सुना होगा, डी राक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल मिलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है। शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य है। दोस्तों शरीर में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है आरएनए का। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, जो एक सामान्य मनुष्य होगा उसमें कितने लीटर तक रक्त की मात्रा होती है? तो इसका जवाब होगा 5 से 6 लीटर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो किस चीज पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य के शरीर में जल होता है। तो मनुष्य के शरीर में लगभग 65% यानी कि लगभग 65% जल होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? तो आप सब जानते हो कि मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या प्रदान करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होती है और जो वसा होती है वो शरीर को क्या प्रदान करते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब होगा शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लीवर, आप सबने सुना होगा, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? तो आपने इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ा भी होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस यानी कि कान की हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। दोस्तों शरीर की वृद्धि में कौन सहायता करता है? तो प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है, यानी कि शरीर के जो सबसे कठोर तत्व दांत होता है, ये इसके ऊपर होता क्या है? एनामिल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो दांत। ठीक,
हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 70 से 75 बार हृदय 1 मिनट में धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सा होता है? तो उत्तर है रेटिना। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है। जब आप नेत्रदान करते हो तो जो नेत्रदान करता है उसकी आंख से क्या निकालते हैं? तो इसकी आंख से कार्निया को निकाल लिया जाता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। दोस्तों, संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, जिनको आरबीसी कहते हैं, ये कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं अस्थि मज्जा में। बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? तो आपने डब्ल्यूबीसी सुना होगा। श्वेत रक्त कणिकाएं, ये बाहरी कीटाणुओं से शरीर की क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के जिस अंग से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन का? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम एक और वीडियो, कुछ और वीडियोस के साथ आपको मिलते रहेंगे विज्ञान के वन लाइनर प्रश्न के साथ। थैंक यू। आई लव यू।